कि आरिफ को सारस उस आरिफ के हवाले किया जाए। देखिए, आरिफ कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है। आरिफ को सारस दे दिया जाए। देखिए, वन विभाग ने अपना काम किया। निकले हैं इस वक्त सड़कों पे, क्योंकि इस समय एक विषय बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है, सारस और आरिफ का। भैया आप ये बताइए कि इस वक्त जो मामला चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है, सारस और आरिफ, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आरिफ को सारस से प्रेम था, उसको आप पशु प्रेम भी कह सकते हैं और इंसानियत की एक भावना भी कह सकते हैं। भाई, एक पशु आया और चोटिल हालत में था, जख्मी हालत में था, पक्षी वो जख्मी था जी। उसको आरिफ ने सहारा दिया, फिर उसकी उससे भावनाएं जुड़ गईं। इंसान की इंसान से भावना जुड़ती है, इसी तरीके से पक्षियों की भावना हम लोगों से भी जुड़ जाती है। सरकार का इशू अपनी जगह है और राजनीतिक इशू अपनी जगह है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आरिफ को सारस उस आरिफ के हवाले किया जाए और आरिफ से लिखित में देखभाल की जिम्मेदारी दी जाए। लिखित में देखभाल की जिम्मेदारी दी जाए कि इन फ्यूचर देखभाल ही तो वो पहले से कर रहे थे। तो मतलब एक तरफ के जो मतलब जो सरकारी वन विभाग की जो टीम पहुंची वो भी एक तरीके से लीगल वे में पहुंची है, तो इसके बीच का मतलब एक क्या आप कह सकते हैं कि वो उचित था या अनुचित था, या उचित अनुचित नहीं, अपने भाव बताएं। देखिए, मेरे हिसाब से वन विभाग ने गलत किया, क्योंकि वन विभाग को इससे पहले उसने कभी हालचाल नहीं लिया। सारस कहाँ गिरा था, कहाँ जख्मी हुआ, ये जिम्मेदारी बनती है वन विभाग की। वन विभाग कभी भी किसी भी पशु पक्षी की देखरेख नहीं करता है। वन विभाग सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये आप पत्रकार लोग अच्छे से जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि वन विभाग क्या करता है। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सारस से मिलने गए थे। इसी कुंठा का शिकार होकर उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर उनका सारस आरिफ से छीन लिया गया। लेकिन हाल ही में अभी केशव प्रसाद मौर्य जी जब अभी महमूदाबाद आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि लोग सारस का राग अलाप रहे हैं, मुद्दा तो विकास का होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? नहीं तो क्या ज़रूरत थी सारस को लाने की? आप विकास की बात करते, आप कहते कि ऐसा है आरिफ के घर के पास एक ज़मीन आवंटित कर दी जाए और 10 सारस और आरिफ को पकड़ के दे दिया जाए और आरिफ जो है वो सारस की देखभाल करे। ये भी तो मुद्दा हो सकता था, ये तो विकास में आता। आरिफ से सारस को छीना क्यों गया, ये इशू है। क्योंकि वो वन विभाग कह रही है कि ये नियमों के खिलाफ है। नहीं, वन विभाग गलत है यहाँ पे। नियमों के खिलाफ तो बहुत कुछ है। लकड़ी कटना वन नियमों के खिलाफ है, आवारा पशुओं को छोड़ना भी वन के नियमों के खिलाफ है। उस पर वन विभाग कोई एक्शन नहीं लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और जानेंगे और पहुंचेंगे, लोगों से पूछेंगे कि अभी वो अपने क्या विचार रखते हैं आरिफ और सारस मामले को लेकर। और यहाँ भी जानते हैं आरिफ सारस के मामले पे क्या बोलते हैं भाई जी। तो भैया बताइए, ये आरिफ सारस का मामला चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर पब्लिक के सामने ला रहे हैं। जहां तक मामला आरिफ और सारस को लेकर इस समय चल रहा है, पिछले 1 महीने से सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। माननीय अखिलेश यादव जी भी बधाई देने के लिए आरिफ के पास गए। ये एक सामाजिक मुद्दा कि सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आरिफ ने एक इंसानियत का परिचय दिया, एक सारस की जान बचाई। लेकिन किसी भी ऐसे पक्षी को संरक्षित करने का अधिकार उनको कानून नहीं देता है। और इसके क्रम में जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है कि आरिफ के विरुद्ध एक मुकदमा भी कायम हुआ है वन संरक्षण अधिनियम के तहत। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं जैसे अखिलेश यादव गए और जैसे वापस गए वन विभाग की टीम ने उठा लिया, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार का अपना एक अलग व्यू है, विपक्षियों का एक अपना अलग व्यू है। विपक्षी विधिक रूप से उसको नहीं देख रहे हैं। अगर सारस कोई अगर शेर पाल रहा है तो शेर भी लोग पाल रहे हैं। अगर उसका क्राइटेरिया है, एक नियम कानून है, अगर उसका वो फॉलो कर रहे हैं तो उसको भी पाल सकते हैं। लेकिन आरिफ के पास ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जो एक ऐसे जीव को, जो हमारा राजकीय पक्षी है, उसको जो है संग्रहित करने का अधिकार उनको प्राप्त होता हो। लेकिन उस वक्त, जिस वक्त वो चोटिल था, जिस वक्त उसको चोट लगी थी, कोई देखने वाला नहीं था, उस वक्त आरिफ ने आकर के उसकी सेवा की। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरिफ कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है। प्रशासन की थोड़ी सी चूक है कि जब आरिफ को जो है चिकित्सीय हेतु किसी संबंधित चिकित्सालय लाया गया, वहीं से वन विभाग की टीम को रेस्क्यू करना चाहिए था और उसको अपनी उचित देखरेख में उसका इलाज कराना चाहिए था। और उसको जो है ये जो पब्लिक स्टंट मिला है, लाभ मिला है आरिफ को, ये नहीं मिलना चाहिए था। आरिफ की दोस्ती
एक सामाजिक स्तर पे जो है उसकी हम कदर करते हैं, परंतु जो यहाँ पे प्रशासन की थोड़ी सी चूक है। जैसे वो प्रशासन के संज्ञान में आया, जब वो चिकित्सीय हेतु गया था, भाई आरिफ कोई डॉक्टर तो थे नहीं, आरिफ को चाहिए था कि जो मतलब कि जब वो डॉक्टर के पास गए तो प्रशासन उनको संज्ञान में लाना चाहिए था, प्रशासन जो है उसको आवश्यक मदद करता। प्रशासन को संज्ञान में लाना चाहिए था, प्रशासन को आवश्यक मदद करनी चाहिए थी। तो आइए आगे और चलते हैं और जानते हैं कि क्या है लोगों के विचार। ये एक लोग और मिले हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनके मन के विचार क्या हैं। तो भैया, इस समय एक मुद्दा चल रहा है आरिफ का और सारस का, इस पर आप क्या विचार व्यक्त करेंगे? मेरा विचार ये है, मेरा कहना ये भी है कि आरिफ को सारस दे दिया जाए और राजनीति तौर पे पशु पक्षी और जानवर से ना जोड़ा जाए। जो कोई भी नेता है तो विकास की बात करे, मुद्दे की बात करे और समाज की बात करे और पशु पक्षी की बात ना करे, वो मुद्दा राजनीति का ना बनाए। क्या पशु पक्षी की बात करना गुनाह है देश में? नहीं, गुनाह नहीं है, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आरिफ और सारस की कहानी चल रही है, सबसे ज़्यादा कि उसमें सबसे ज़्यादा राजनीति का ही मुद्दा आ रहा है और राजनीति का मुद्दा उसमें ना किया जाए। तो आप बताइए कि मतलब ये जो कुछ लोग खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छा हुआ, आप इस पर अपने क्या विचार प्रस्तुत करें? देखिए, ये जो विषय है, आरिफ ने अच्छा काम किया, हम उसके पक्षधर हैं, लेकिन उस विषय को एक महिमा मंडन किया जा रहा है और ये महिमा मंडन एक पक्षी जानवर बेजुबान के हो आप सहायता करते हो, घायल है तो उसकी चिकित्सा करते हो, ठीक है, अच्छा काम किया। अखिलेश यादव जी का एक बयान आया था कि मोदी जी भी तस्वीरें एक वायरल हुई थी, वो मोर को कुछ खिला रहे थे, वो कब जाएगा वन विभाग, उसको टीम कब ले जाएगी? हाँ, अखिलेश जी ने जो कहा तो वो करते हैं राजनीति। अब उन्होंने जैसे ये कहा कि वो वन विभाग की टीम उनको कब जाएगी, तो दाना उन्होंने जो है अपने घर पे नहीं खिलाया था। दाना अगर उन्होंने खिलाया तो कहीं पे वन पक्षियों का पार्क होगा वहाँ खिलाया, या मान लीजिए कोई जंगल में जैसे फोटो शूट करने गए थे वहाँ पे होगा तो वहाँ खिलाया, चिड़ियाघर में खिलाया। किसी को आप अगर कैद कर लोगे, भले ही वो स्वेच्छा से रह रहा हो, तो हमारी समझ से वन विभाग की टीम अपना काम। लोग इस बात से जोड़ रहे हैं ना कि जिस समय अखिलेश यादव आरिफ से मिलने गए उसी के बाद ये कार्रवाई क्यों हुई? ये सत्ता पक्ष से कराया गया या वन विभाग से कराया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वन विभाग ने अपना काम किया और ये सरकार अपने इस समय कानून का पालन कर रही है। अगर कानूनन किसी ने अपराध किया है तो उसकी सज़ा मिलेगी, न्यायालय उसके लिए है। और अभी उनको शायद नोटिस भी गई है आरिफ को, कोई FIR दर्ज हुई है। अब ये न्यायालय का विषय है, न्यायालय उस पर जो अपना फैसला सुनाएंगे उसको हम सबको मानना चाहिए। बाकी राजनीतिक लोगों का काम है राजनीति करना। अखिलेश जी सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं और राजनीति करते करते आज बात तो सही कह रहे हैं ना? नहीं, बात तो ऐसे अब हम कहेंगे कि एक समय था जैसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के कारण रामपाल यादव जी का सीतापुर में बिल्डिंग गिरवाई थी और लखनऊ में उनके आवास की कुछ बिल्डिंगें गिरवाई थी, तो उन्होंने भी शायद किसी कानून का पालन किया था। ये भी तो भाजपा भी तो यही कर रही है और आज भाजपा भी वही कर रही है। तो आप अभी अखिलेश कह रहे हैं कि ये किसी व्यक्तिगत रंजित की वजह से कर रही है, जबकि हमको लग रहा है नहीं, कानून का पालन उस समय अखिलेश जी ने भी किया था और आज योगी जी भी कानून का पालन कर रहे हैं। तो अभी जो आरिफ का विषय है, जिस विषय पे हम आप चर्चा करना चाह रहे हैं, तो मुझको लग रहा है वन विभाग अपना काम कर रही है, राजनीति करने वाले अखिलेश जी अपने राजनीति का काम कर रहे हैं और आरिफ ने अपना काम किया।